वो शाम जो अलग थी, बरसात उस दिन कुछ अलग थी। ऐसी बारिश जो तेज नहीं थी लेकिन लगातार थी, ना आवाज न गरज, बस धीरे धीरे सब कुछ गीला कर देने वाली। भैरवपुर गांव दिन में जितना सीधा साधा लगता था, बरसात की शाम उतना ही अजीब। गांव के पीछे एक पुराना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं वो कब लगाया गया था। गांव के बच्चे दिन में भी उसके पास नहीं जाते थे। गांव के बाहर मिट्टी की सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान, टीन की छत, लकड़ी की बेंच। रामू काका चाय बना रहे थे। दुकान पर बैठे थे 4 दोस्त, राजू, अमन, पिंटू और सलीम। आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अंधेरा भी जल्दी हो गया है। बरसात है यार, डर क्यों लग रहा है? अमन ने चुपचाप चाय पी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रामू काका बोले, आज जल्दी घर चले जाओ बेटा। क्यों काका? आज अमावस है। तो काका ने चारों को देखा। अमावस की बरसात पीपल वाले जंगल में ठीक नहीं होती। काका, अब आप भी वही कहानी। काका ने चाय रख दी। कहानी नहीं है। एक पल का सन्नाटा। बारिश की बूंदें छत से टपकने लगी। अमन ने धीरे से पूछा, काका, वो पीपल क्यों डराता है सबको? रामू काका ने गहरी सांस ली। क्योंकि वो खाली पेड़ नहीं है। मतलब? उसके नीचे जो लोग बरसात में मरे वो वहीं रह गए। पिंटू का गला सूख गया। मरे कैसे? कुछ फिसले, कुछ भागे, कुछ डर के मारे गिर गए। और जब कोई डर के साथ मरता है तो काका रुके। उसकी परछाई जाती नहीं। बारिश की एक तेज बूंद बीच में टपकी। रात बढ़ रही थी। अमन बोला, काका, घर जाना जरूरी है। राजू खड़ा हुआ। 4 लोग हैं, टॉर्च है, डरना क्या? अगर कुछ हुआ तो? सलीम ने हंसकर कहा, तो चारों साथ मरेंगे। काका ने सख्त नजर से देखा मजाक मत करो। और जाते जाते बोले, अगर आवाज सुने तो मुड़ना मत। जैसे ही गांव खत्म हुआ, जंगल शुरू। पेड़ों से पानी टपक रहा था। रास्ता कीचड़ से भरा। राजू आगे चल रहा था, अमन पीछे पीछे। पिंटू फुसफुसाया, इतनी चुप्पी क्यों है? सलीम बोला, बारिश में सब छुप जाते हैं। तभी छप पीछे से आवाज। चारों रुक गए। राजू मुड़ा। कौन है? कुछ नहीं, बस अंधेरा। थोड़ा आगे बढ़े। अमन बोला, यह रास्ता लंबा नहीं होना चाहिए था। राजू ने कहा। शायद कीचड़ की वजह से। तभी हवा रुक गई। बारिश धीमी हो गई और सामने पीपल का पेड़। पेड़ बहुत बड़ा था। उसकी जड़ें जमीन पर फैली हुई, जैसे कोई जमीन को पकड़कर बैठा हो। पिंटू ने कहा, चलो जल्दी निकलते हैं। तभी राजू। बहुत हल्की आवाज। राजू चौंका। तुमने सुना? अमन बोला, हाँ। सलीम ने हंसी दबाई। हवा होगी। आवाज फिर। इधर। अब पीपल के पास से, पीपल के तने के पास कुछ हिला। पहले सिर्फ अंधेरा, फिर एक आकृति। ना पूरा इंसान, ना पूरा साया। पिंटू कांपने लगा। भाई, ये क्या है? अमन ने धीमी आवाज में कहा, पीछे हटो। लेकिन पिंटू के पैर हिल ही नहीं रहे थे। जमीन से काली जड़ें जैसे रेंगने लगी। सलीम चिल्लाया, राजू, टॉर्च। रोशनी पड़ी, परछाई पीछे हटी, लेकिन आवाज आई। पिंटू रोने लगा। अमन बोला, ये एक नहीं है, ये सब हैं। राजू, सब? जो बरसात में यहाँ डर के साथ मरे, वो अब किसी और को रोकते हैं। परछाइयां फैलने लगी। जड़ें पैरों की तरफ बढ़ी। पिंटू चीखा, आ रही है। चारों उल्टी दिशा में दौड़े। कीचड़ में गिरे, उठे, फिर दौड़े। पीछे से घिसटने की आवाज, जैसे कोई जमीन पर अपने शरीर को खींच रहा हो। गांव की रोशनी दिखी। परछाइयां रुक गईं। पीछे से आवाज, बरसात लौटेगी और तुम भी। चारों घर पहुंच गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। रामू काका ने देखा, बस इतना बोले, वो पेड़ अब तुम्हें जानता है। अगली बरसात। पीपल के नीचे 4 पुरानी परछाइयां और एक नई, बिल्कुल राजू जैसी। समाप्त।